हाँ आशना जी बोले। मानव, मुझे आई का पता चल गया है। क्या? कहाँ है वो? मैं यहाँ, मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनके घर लंच के लिए आई थी। उन्हीं के घर आई मेड का काम कर रही है। तुम बस जल्दी से यहाँ आ जाओ। आशना जी मैं अभी आ रहा हूँ, अब प्लीज मेरे आने तक वहीं पर रुकिए। हाँ एक्सक्यूज मी। जी आई कहाँ है? हाँ यहाँ पर मानव। पर तो थी वो। अभी नहीं है। कहाँ? एक मिनट, वो लेडी जो यहाँ किचन में काम कर रही थी वो कहाँ है? वो तो अपने कमरे में होगी। कहाँ है उनका कमरा? कहाँ है? लेकिन बात क्या ये है? मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, पहले बताइए वो कमरा कहाँ है? आइए चलिए। चलिए प्लीज। ये हमारा सर्वेंट रूम है। हाँ तो यहाँ भी नहीं है। मानव, बिलीव मी, मैंने आई को यहीं पे देखा था। मतलब मैं आई को नहीं पहचानूं, ये कैसे हो सकता है? आप सही करें, यहाँ आई थी। आशना जी, ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? कौन थी ये औरत? एक्चुअली वो लेडी इनकी सास है। वो उन्होंने आपसे कुछ बताया कि वो यहाँ क्यों आई है? या नहीं, एक्चुअली इस बारे में हमारी कोई बात ही नहीं हुई। एक दो बार मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन जब भी इस बात का जिक्र होता तो वो उदास हो जाती थी। इसलिए हमने इस बात का जिक्र करना छोड़ दिया। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने कभी भी आई को देखा ना तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिएगा प्लीज। पता नहीं और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। कहा था उसको टाइम से आ जाना। नमस्ते धर्मेश जी। कहाँ थे तुम इतनी देर? हाँ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब आपने अपनी जगह पर बुलाया है तो थोड़ी सिक्योरिटी प्रिकॉशन भी तो लेनी पड़ेगी। और वैसे भी इस जगह को देखकर पुरानी बातें भी तो याद आती हैं। सारे सबूत लाए हो ना? अरे आपने क्या मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है? 2 करोड़ का ऑफर किया आपने मुझे, 2 करोड़। भला आपकी बात ना मानने की गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ? कहाँ है सबूत? पहले पैसे, फिर सबूत। पैसे उधर बैग में। वहां क्यों रखे हैं? जाओ जाकर यहाँ लेकर आओ। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ सबूत कहाँ है? रुको रुको, बताता हूँ सबूत कहाँ है। रुको रुको, बताता हूँ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जल्दी बता सबूत कहाँ है? सबूत तो टीवी के पीछे सीडीज में रखे हैं। बस बहुत हो गया, बहुत दुनिया देख ली मैंने। यहाँ सच्चा प्यार करने वालों की किसी को कदर ही नहीं। अपनी गलती सुधारने का एक मौका मांगो तो सिर्फ सजा मिलती है, जैसी मुझे मिल रही है।
वैशु, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, क्या ये मेरी गलती थी? मैं आज तक तुम्हें भुला नहीं पाया हूँ, क्या ये मेरी गलती है? फिर तुम मुझे क्यों अपने आप से दूर रखकर सजा दे रही हो वैशु? शायद मैं इसी लायक हूँ। देखो ना, आज मेरी बीवी, मेरा बच्चा, कोई भी मेरे साथ नहीं है। मेरे माँ बाप भी मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं जीऊं भी तो किसके लिए? किसके लिए जीऊं? मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इससे तो अच्छा होगा मैं अपने आप को खत्म कर दूं, मार डालूं अपने आप को। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? वैशु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ यहाँ से, मुझे सुकून से मरने दो। ये क्या बोल रहे हो तुम? मरने की बातें कर रहे हो? तो क्या करूं वैशु? इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा अपना हो। ऐसा कोई नहीं है जो मेरे बारे में सोचे, मेरा ख्याल करे। तो फिर मैं जीकर क्या करूंगा? धर्मेश, पागलपन मत करो, छोड़ दो ये सब। वैशाली, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। अगर तुम मुझे माफ करने के लिए और अपनाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। वैशाली, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा वैशाली। कोई बात नहीं, जाने दो। शायद भगवान को यही मंजूर है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हमारे बच्चे को मेरा नाम नहीं मिलेगा ना। तुम्हें पूरी जिंदगी अकेले गुजारनी पड़ेगी ना। लेकिन वैशु, तुम्हारा एक फैसला हमारी किस्मत बदल सकता है वैशु। देखो धर्मेश, मैं अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रही। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। देखो, मैं नहीं जानती मुझे मेरी जिंदगी में मेरे पति की जरूरत है या नहीं, लेकिन हाँ, मेरे बच्चे को पिता की जरूरत है। और इसीलिए मैं इसके बारे में सोचूंगी, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। तुम लो, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम लो वैशु, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन वैशु, एक रिक्वेस्ट है मेरी, तुम प्लीज मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका देना। प्लीज, कोई भी फैसला करने से पहले हमारे बेटे के बारे में जरूर सोचो। हमारा बेटा, मैंने तो आज तक उसे देखा भी नहीं। बहुत प्यारा होगा ना वो। वैशु, ये हम दोनों का फर्ज है कि हम हमारे बेटे को दुनिया की सारी खुशियां और सारे हक दें। ठीक है, कल आई के घर पे आ जाना, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। थैंक यू वैशु। टेक केयर। वाह धर्मेश जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। कितनी आसानी से भाभी जी को आपने बेवकूफ बना दिया। कमाल है। थैंक्स यार, तुम्हारी हेल्प की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो ना वैशाली यहाँ आती और ना मैं ये सब ड्रामा कर पाता। अब एक मिनट, तुम्हारा इनाम। क्या धर्मेश जी, इतना बड़ा काम और इतना छोटा सा इनाम? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। वैसे भी भाभी जी से शादी करने के बाद आप करोड़ों के वारे न्यारे करोगे और मेरे हाथ में सिर्फ इतने से पैसे थमा रहे हो। जितने पैसे दे रहा हूँ चुपचाप रख लो और जाओ यहाँ से।
और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम वैशाली को सारी सच्चाई बता दोगी और वो तुम पर यकीन कर लेगी तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। वैशाली मेरी बीवी है, तुमसे ज्यादा मुझ पर विश्वास करेगी, समझे? मानव, आप कब आए? अरे ये तो पापा की फोटो है ना? मानव, ये तो आई के पास थी। इसका मतलब मैं आई को लेकर आकर। आई कहाँ है मानव? आई मानव, आई कहाँ है? बताइए ना मानव, आई कहाँ है? जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक आई जा चुकी थी। आई जा चुकी थी? मतलब मेरी क्लाइंट है, आई उनके यहाँ मेड का काम करती थी। वो तो लकीली आशना जी वहां गई और उन्होंने आई को देखा और वैसे ही मुझे फोन किया। मानव, लेकिन आई नौकरानी क्यों बन गई? पता नहीं, मुझे भी बहुत बुरा लगा सुन के। मुझे वहां जल्दी पहुंचना चाहिए था। या तो फिर आशना जी को कहता कि वहां रुके नहीं, ना ही उन्हें देखती और ना वहां से सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। आई एम सॉरी अर्चना। नहीं मानव, आप प्लीज सॉरी मत बोलिए। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी आई को कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लेकर ही आएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम मेरा यकीन करो, मैं आई को जरूर ढूंढ निकालूंगा। मानव, बस मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही। आई ने घर क्यों छोड़ा होगा? लगता है आशना जी ने मुझे देखा होगा और मानव को खबर कर दी होगी। अच्छा हुआ मैं वहां से भाग गई, कहीं मानव मुझे देख लेता तो मुझे अपने साथ ले जाता। अरे देवा, लेकिन इस घड़ी में मैं उनकी फोटो तो वहीं भूल आई हूँ। अब क्या करूं? फोटो लेने वापस चली जाऊं? नहीं, अगर मैं वहां गई तो नहीं, मैं वहां नहीं जा सकती। लेकिन अब मैं क्या करूं? बड़ी मुश्किल से एक जगह मिली थी रहने के लिए, वो भी छूट गई। मानव के साथ साथ अर्चना को भी मेरे बारे में पता चल गया होगा। बेचारी बहुत परेशान होगी। उसने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया होगा। उससे बात करनी होगी। हेलो हेलो अर्जु। आई तू कहाँ है? आई तू कैसी है? तू कहाँ है? मैं तुझे पता है कितनी परेशान थी तेरे लिए। मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? आई तेरे बिना मैं कैसी होंगी? मैं बहुत परेशान हूँ। आई मुझे बहुत डर लग रहा है। तू ठीक है ना? और तू इस तरह अचानक घर छोड़कर कहाँ चली गई? तेरी 3 बेटियां हैं, उसके बाद तू घर छोड़कर चली गई। तू अनाथों की तरह पता नहीं कहाँ रह रही है, कैसे? हाय प्लीज मुझे बता तू कहाँ है। मैं अभी तुझे लेने आती हूँ। बस तू इतना ही समझ ले कि अब मेरा गृहस्थी से मन ही भर गया, इसलिए मैं घर छोड़कर चली गई। अर्जु, लेकिन सुन, तू सबका ख्याल रखना। वर्षा, वैशाली, मानव, सतीश, सबको बोलना कि मेरी चिंता मत करें। मुझे नहीं लगता कि अब मैं लौट पाऊंगी। तू क्या करने वाली है? तू ऐसा वैसा कुछ मत करना। आई प्लीज, तुझे मेरी कसम है। तू नहीं अर्जु, तेरी आई इतनी कमजोर नहीं है, तू डर मत। ऐसा समझ कि मैं तेरे बाबा को ढूंढने निकली हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे एक न एक दिन मिल ही जाएंगे। अब मैं रखती हूँ,
मुझसे और बोला नहीं जाएगा। आई मेरी बात सुन। आई आई ओ मैडम, किधर जा रहे हो? पैसे तो देती जाओ। पैसे? पैसे? 6 रुपए हो गए, 6 रुपए। भाई साहब, पैसा तो नहीं है मेरे पास। क्यों झूठ बोल रही हो? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई गरीब घर से आई हो। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, जाओ। मैंने क्या ऐसी दुकान खोल रखी है क्या समाज सेवा के लिए? जाओ जाओ जाओ। अर्जुन, मानव, क्या हुआ? मानव, मानव आई का फोन आया था। क्या? हाँ, क्या कहा उन्होंने? उसने बस मेरी कैरियर जानने के लिए फोन किया था और कुछ नहीं। तुमने उनसे पूछा नहीं कि उन्होंने कहाँ से फोन किया? मैंने पूछा मानव, लेकिन आई ने कुछ नहीं बताया। मैंने उससे ये भी पूछा कि वो इस तरह अचानक घर छोड़कर क्यों चली गई, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे बहुत डर लग रहा है मानव। मैं पता नहीं आई किस हाल में होगी। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। फोन नंबर दो। ये लीजिए। हेलो, हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे? जी ठीक, थैंक यू। चलो अर्चना जी, वो मानव प्लीज डोंट वरी, प्लीज गो। चलो जल्दी। मानव, वैशु का फोन। हेलो ताई, आई का कुछ पता चला? वैशु, अभी मुझे आई का फोन आया था। मैं अभी मानव के ऑफिस आई हूँ। मैं और मानव आई को ढूंढने ही जा रहे हैं जहाँ हमें पता चला। ठीक है ताई, एक काम कर, तू जहाँ जा रही है ना वहाँ का एड्रेस हमें भी दे दे, हम भी आ रहे हैं। लगता है यहाँ पे। तुम्हें नंबर डायल करना। मानव, बज रही बेल। हेलो सर, इन्हें कहीं आपने देखा? हाँ, अभी कुछ देर पहले आई थी मेरी दुकान पे। कहाँ गई? उस तरफ गई। एक पैसा नहीं था उसके पास में। खाली चुप पॉकेट चुप में- चुप चुप। मेरी आई है वो। कितने पैसे हुए? मानव, मानव, चलो चलो। क्या हुआ? कहीं नहीं मिली जीजू वहाँ पे भी। मानव, अब क्या होगा? अच्छा तुम घबराओ मत, मैंने कहा ना हम लोग आई को ढूंढ लेंगे। हाँ, ये एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो। हाँ सर, मैं मानव देशमुख बोल रहा हूँ। वो मानव देशमुख? जी। वही जिन्होंने सुलोचना नाम की किसी औरत की मिसिंग कंप्लेंट दी है? हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग यहाँ गांधी मार्केट में हैं और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि उन लोगों ने आई को देखा था। हम लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रही है सर। ठीक है, मैं अभी उस एरिया के इंचार्ज को कॉल कर देता हूँ। वो फौरन वहाँ की खोज शुरू कर देंगे। ओके? हाँ सर, थैंक यू सर। आ रहे हैं वो लोग। चलिए मानव, वहाँ चलते हैं। अरे इन्हें क्या हो गया? आप जाइए शर्मा जी, वामन जी को अंदर से बुलाइए, जल्दी जल्दी। मैं इन्हें देखती हूँ। कल तेरे बाबा आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि मैं घर में नहीं हूँ, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। देख, तू जबरदस्ती मत कर, लेकिन मैं नहीं आऊंगी।